आइए अब आपको बुधवार के बाजार का हाल बता देते हैं। बुधवार को देखिए बाजार में बाहर निफ्टी 91 अंक चढ़कर 25,330 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर 82,693 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 345 अंक चढ़कर 55,493 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में लगातार 11वें दिन तेजी दर्ज की गई। बाजार में अब किन सेक्टर्स में रही हरियाली, पूरी डिटेल्स बता रही है प्रियंका। आज बाजार में एक अच्छा खासा तेजी का ट्रेड दिखाई दिया और इनफैक्ट निफ्टी जो है वो 25,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। बैंक से भी पार्टिसिपेशन आई 370 अंकों की बढ़त के साथ 55,518 के पास लगभग यहाँ पर बंद हुआ बैंक निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट में इनफैक्ट मिड कैप की पार्टिसिपेशन थोड़ी मिसिंग दिख रही है, लेकिन स्मॉल कैप आज भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया। आपने कल भी देखा होगा कि स्मॉल कैप में तो 2-3 दिन से तेजी अच्छी है, पर मिड कैप इतने थोड़े से स्लगिश दिखाई दे रहे हैं। आज मिड कैप लगभग 0.1% की बढ़त के साथ, स्मॉल कैप लगभग आधे % से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। जो बड़े स्टॉक्स थे जिनमें अच्छी तेजी थी वो टाटा कंज्यूमर, एसबीआई, बीईएल और टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक थे। लेकिन लूजिंग फ्रंट पे आपको जो निफ्टी के काउंटर्स है, बजाज फिनसर्व, आईटीसी, टाइटन और एचडीएफसी लाइफ जैसे काउंटर्स थे। पीएसयू बैंक्स में आज फिर से आपको तेजी दिखाई दी और यही रीजन था कि बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर आया। जबकि हैवी वेट्स की पार्टिसिपेशन अभी भी आनी बाकी है, लेकिन जो दूसरे बड़े स्पेसेस थे उसमें डिफेंस का पैक, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स फिर से आपको स्ट्रेंथ में दिखाई दिए। आज जिन स्टॉक्स में बड़ा एक्शन था, ड्रीम फोक्स सर्किट पे ही खुला 5% के, और तब से खुला ही नहीं सर्किट। लगभग 93% रेवेन्यू ड्रीम फोक्स के अपने डोमेस्टिक कारोबार से आते हैं, डोमेस्टिक लाउंज सर्विसेज से आते हैं, जिससे बंद करने की कंपनी बात कह रही है। तो बड़ा एक डैमेज दिख सकता है, लेकिन अभी आज फिलहाल 5% के डैमेज के साथ हमें सर्किट पे क्लोज और सर्किट पे ही खुला आज ड्रीम फोक्स। तो यहाँ पर बड़ा नुकसान दिखा। एबीएफआरएल, क्योंकि इन्होंने अपना एक अफोर्डेबल सेगमेंट में जेंजी को वू करने के लिए जो अपने स्ट्रैटेजी बनाई है वो बाजार को पसंद आई। 4% की तेजी यहाँ थी। महिंद्रा लाइफ स्पाइसेस अपने एक्सपेंशन के कारण 3% तेज था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 2% की मूव थी। आज प्राइमरी मार्केट से भी जबरदस्त एक्शन था। अर्बन कंपनी जहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन फिगर्स थी, बहुत बड़े प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ और ये तेजी बनी रही। 60% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ लगभग। उसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स थे, श्रृंगार, हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये 11% के प्रीमियम पे, देव एक्सेलरेटर ये 5% के। हालांकि सब्सक्रिप्शन फिगर इसकी भी बेहद स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन लिस्टिंग गेन इतने बड़े देखने को नहीं मिले। टॉप गेनर्स आप दूसरे देखें तो डीसीएम श्रीराम, गोल्ड के काउंटर्स में काफ़ी अच्छी तेजी थी। वेल्सपन एंटरप्राइज जैसे काउंटर्स में आज आपको अच्छी मूव दिखाई दी, और लूजर्स में थोड़े बैंक्स के नेम थे और सरमा एसजीएस जैसे काउंटर्स भी शामिल थे। बट ओवरऑल एक अच्छा दिन था। स्ट्रेंथ दिखी लार्ज कैप से भी और स्मॉल कैप से फिर भी कंटिन्यूड स्ट्रेंथ दिखाई दी।